हेलो बच्चों एवं शिक्षक साथियों, नमस्कार। हमारे सभी विषय की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। और एक ही विषय के सभी सप्ताह या पाठ देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से वीडियो प्राप्त कीजिए। आज यहाँ हम कक्षा 5वीं की एडीएट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का, जो कि 2026-27 की नई वाली बुक है, के अंतर्गत ये पाठ 5 है बच्चों। क्या यह एक जैसा दिखता है? तो इसको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों। यहाँ से प्रश्नोत्तर चालू होते हैं। यह प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों के 4 आकृतियां दी गई हैं। जिस आकृति में बिंदु और रेखा के एक ओर की आकृति दूसरी ओर की आकृति को पूरी पूरी ढक लेती है, उसे हमने चुनना है। पहले का पहला है ए आकृति। देखिए बच्चों, बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। कौन सी रेखा वाली आकृति पूरे को ढक लेती है? तो ये तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। सी वाले में ये बिंदु दी गई है, तो इधर की आकृति और इधर की एक जैसी है, इसलिए हमारा सी और डी, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे में दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट है और हम यहाँ पर लिखेंगे सी। दूसरा है इसका, ए में आकृति दी है, बी में, सी में और डी में। तो देखो बच्चों, इसको ऐसी लाइन एक जैसी नहीं हो सकता, ये भी इधर का और इधर का एक जैसा नहीं हो सकता। ये वाला लाइन यहाँ से दी है तो इधर का और इधर का एक दूसरे के जैसे है, और डी वाले में भी ये लाइन के इधर का और इधर का एक जैसा नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? सी वाला। और हम हल में लिख लेंगे सी। इसी का तीसरा है बच्चों, ए आकृति देखिए बच्चों, ये आकृति दी है, इसमें लाइन ऐसी दी है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें बीच से ये लाइन दी है, तो इधर का और इधर का एक जैसा है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसी लाइन दी है, तो ढकने पे फिर बीच से लाइन नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए डी, तो यहाँ ऐसी लाइन दी है, तो ऐसी इधर की और इधर की एक जैसे नहीं हो सकता, तो ये नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? बी वाला, ये सही उत्तर है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भी भरना है। यहाँ पर सही उत्तर भी लिखना है और घेरे को भी भरना है बच्चों। तो प्रश्न पहला है, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे? तो बच्चों देखो, ए को काटेंगे तो क्या एक जैसे दिखाई देगा? नहीं। बी को काटेंगे तो हाँ, एक जैसा दिखाई देगा। फिर भी हम सी देख लेते हैं, इसको काटेंगे तो एक जैसा नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं देगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बी। और हमने बी वाले को भर लिया बच्चों। प्रश्न दूसरा है, नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसे दिखाई देने लगी? तो इसको जोड़ने पे दिखाई देगी क्या बच्चों? नहीं, क्योंकि इसके जैसा नहीं है ये। इसको जोड़ने पर, तो इसके इधर की आकृति हमें ढूंढना है, तो इसको जोड़ने पर, हाँ, इसको जोड़ने पर आकृति पूरी हो जाएगी। इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, तो हमारा उत्तर कौन सा राइट हुआ? बी वाला राइट हुआ, और बी गोले को हमने भर दिया बच्चों। प्रश्न तीसरा है, यहाँ पतंग का चित्र दिया है। यह पतंग उड़ते हुए कट कर गिर रही है, इनमें से ये वह कौन सी पतंग है? तो बच्चों, अगर ये वाली पतंग कट के गिरेगी तो ए बी सी डी में से कौन सी वाली पतंग होगी? बताइए। तो जब पतंग कट के गिरेगी तो पतंग कैसी हो जाएगी? नीचे की तरफ ऐसी हो जाएगी। तो ये वाला हमें सही लग रहा है, फिर भी हम बी सी और डी देख लेते हैं। ये वाली तो नहीं बच्चों, ये आड़ी तो नहीं छोएगी, ये भी नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ए वाला। और ए गोले को हमने भर दिया बच्चों। प्रश्न चौथा है, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? तो देख लेते हैं। WOM, यहाँ PAN, तो ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो आधा घुमाएंगे तो ए तो ऐसा कैसा नहीं दिखेगा। यहाँ देखो AMOON, एम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी डी वाले में TOT, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये भी नहीं। तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट है? हमारा ए वाला। और हम लिख लेंगे WOM और ए वाले गोले को भर लेंगे बच्चों। प्रश्न पांचवा, इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा? पढ़ने की बात की गई है, तो सी को आधा घुमाएंगे तो नहीं पढ़ सकते, बी को आधा घुमाएंगे तो नहीं पढ़ सकते, आई को आधा घुमाने पे पढ़ सकते हैं, आई का ई को भी हम नहीं पढ़ सकते। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? सी। और हमने यहाँ पर सी को भर लिया बच्चों। इसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ प्रश्न 6 है बच्चों, इस आकृति को कहाँ से काटे कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दे, लाइन बनाकर दर्शाइए। तो ये जो आकृति दी है, इसको हम यहाँ से काट देंगे बच्चों, जहां से हमने काट के बताया है। तो ये दोनों तरफ यानी इस तरफ और इस तरफ एक जैसी दिखाई देगी। प्रश्न 7वां है, यहाँ आयत दिया गया है। यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखाई देगी, बताइए। तो अगर हम आयत को घुमाते हैं बच्चों, तो कैसे दिखाई देगा? आयत को आधा घुमाएंगे तो फिर से ऐसे ही दिखाई देगा, इसलिए हम यहाँ आयत बना देंगे। यहाँ पर आप इसे करके भी देख सकते हो घर में। प्रश्न 8वां है, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान हिस्सा बनाते हुए आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों, इन्होंने पहले से ये दी गई है आयत आधा, तो हम इसको पूरा कैसे कर लेंगे? ये हम पूरा कर लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ऐसा ये आकृति दी गई है, इसे पूरी करना है, तो हम भी इधर ऐसा कर देंगे, तो ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। और आप भी ऐसा कर लीजिए। प्रश्न 9वां है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ओ एवं
एम को 1/4 घुमाने पर वे जैसे दिखाई देंगे वे आकृतियां बनाइए। तो ओ को हम घुमाएंगे तो ओ के जैसे ही दिखेगा बच्चों, और एम को घुमाएंगे हम 1/4 तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखाई देगा। कितना घुमाना है, हमें केवल 1/4 घुमाना है। प्रश्न 10वां है, अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। किन्हीं दो वर्णों को आधा घुमाकर भी लिखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम अगर एच को आधा घुमाते हैं तो एच ही दिखेगा, आई और ओ ये तीनों हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। आप इसे करके देखना घर में। प्रश्न 11 है, इस आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियां बनाइए। तो घड़ी की दिशा कैसी होती है बच्चों, ऐसी, इधर से चल के ऐसी चलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पी को हम 1/4 घुमाएंगे तो 1/4 घुमाने पर यानी कि ऐसा घुमाने पर कितना हो जाएगा, ऐसी हो जाएगी। और पी को अगर आधा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। प्रश्न 12, दो आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखे, मतलब 1/4 घुमाने पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बना देंगे ये आकृति। ठीक है, इन्हें हम 1/4 भी घुमाएंगे तो ऐसे के ऐसे ही दिखाई देती है। प्रश्न 14 है, दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखे। कितना बच्चों, 1/3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप की आकृति बना लेंगे और एक ये आकृति बना देंगे। इनको 1/3 घुमाएंगे बच्चों तो ऐसी के ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, प्रश्न 14 है, जैसे उदाहरण दिया है, AWIMS को आधा घुमाने पर पुनः AWIMS प्राप्त होता है। दो ऐसे ही शब्द लिखिए जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाए और वे शब्द है। तो AWIMS को हम आधा घुमाएंगे बच्चों, आप घुमा के भी देखिए तो वो हमें स्विम्स का स्विम से ही दिखाई देता है। तो ऐसे ही दो शब्द हमें लिखना है। तो हम पहले में लिख लेंगे ANOON, इसको आधा घुमाएंगे तो ये ANOON ही दिखेगा, मतलब नून यानी दो पर ही दिखेगा। दूसरा है बच्चों ISISI, इसको अगर हम आधा घुमाएंगे, कागज पे लिख के देखना, तो वो हमें डबल से ही क्या दिखाई देगा, ISISI ही दिखाई देगा। प्रश्न 15 है बच्चों, 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। मतलब आधा मतलब बच्चों कि कोई चीज यहाँ पर रखी हुई है तो उसको ऐसी बनी हुई है तो उसको घुमा के इधर से इधर आधा घुमा दो। ठीक है, ऊपर से नीचे कर दो। तो हल में देख लेते हैं बच्चों हम। यहाँ देखो 888, इसको कागज पर लिखना और कागज को आधा घुमा के देखना, तो ये 888 ही दिखाई देगा। ऐसे 111, 808 और 181, इनको हम आधा घुमाते हैं तब भी हमें यही संख्या मिलेगी और हम इन्हें ऐसा ही पढ़ेंगे, 888, 111, 808 और 181। प्रश्न 16 है, नीचे बनी आकृति में ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे दो भागों में बढ़ जाए। तो इसमें हम ऐसा बना देंगे या फिर हम इसको बीच से भी ऐसा बना सकते हैं, कोई सी भी बना सकते हैं आप। प्रश्न 17 है, सिक्का और पेंसिल की सहायता से एक गोल घेरा बनाइए, बने घेरे को दो बराबर भागों में बांटिए। तो हमने ये घेरा बनाया बच्चों, अब इसको हम ऐसा भी बांट सकते हैं और इसको हम ऐसा भी बांट सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 18, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर आकृति को पूर्ण कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है दोनों जैसे एक जैसी दिखे। यहाँ पर आधा दिया गया है और यहाँ पर ऐसा बनाया तो हम इस साइड भी ऐसा ही बना देंगे। इस टाइप से आकृति बन जाएगी बच्चों। प्रश्न 19 है, 2 अंक वाली ऐसी दो संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखे। इसे भी हमें क्या करना है, आधा घुमाना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो ये देखो हम 88 लिखेंगे या 11 लिखेंगे तो ये ऐसी संख्या है जिसे आधा घुमाएंगे तो ये ऐसी कैसी दिखाई देना। आप क्या करना है, एक कागज पे 88 लिखना, फिर कागज को ऊपर का भाग नीचे कैसे से घुमा के आधा देखना, तो 88 का 88 ही दिखेगा और 11 का 11 ही दिखेगा। प्रश्न 20, ऐसी बनी आकृति में दो अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 3 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो देखो बच्चों, हमें आकृति ये वाली दी गई है तो इसको 3 भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच देंगे, एक तो ये हो गई और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये आकृति को हम ऐसी लाइन खींच सकते हैं तो भी 3 बराबर भागों में बढ़ गई, 1 2 3 और तीनों भाग कैसे है, बराबर है। यहाँ पर भी 1 2 3 और तीनों भाग कैसे है, बराबर है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा पाठ हुआ बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगले पार्ट में मतलब पार्ट 6 के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।